सैलाब में डूबे मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ उठा दी। आलमी इदारों को कर्ज पर रियायत देने, अदायगी रिशेड्यूल करने पर जोर। सैलाब से निपटने, मुस्तक़बिल में तबाही से बचने के लिए मज़ीद कर्ज फराहम करने की भी तजवीज़। UN पॉलिसी पेपर में आलमी इदारों से कहा गया है कि रिलीफ मिलने पर हुकूमत सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को तरजीह दे सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा रवां हफ्ते एक याददाश्त पाकिस्तान से शेयर करेगा। पाकिस्तान को भी मशवरा दिया कि कर्जदारों को अपनी मुश्किलात बताए कि सैलाब के बाद मुआशी बहरान में इजाफा हुआ है। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले सैलाब से $30 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों में किरदार न होने के बावजूद खमियाजा उठाने पर पाकिस्तान से मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानहे के दहाने पर खड़ा है। दुनिया ने मदद ना की तो खुदा न ख्वास्ता क़यामत टूट पड़ेगी। पाकिस्तान सैलाब के नुकसानात का अकेले नहीं भर सकता, दुनिया को हमारे साथ खड़े होना होगा। शहबाज शरीफ ने तल्ख हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए। अमरीकी बिजनेस जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि तामीर नौ और बहाली के लिए हमें इजाफी रकम की ज़रूरत है। जब तक अरबों डॉलर की इमदाद और पैकेज नहीं आएगा, ज़िंदगी मामूल पर नहीं आएगी। जब तक हमें कर्जों पर रियायत नहीं मिलेगी, दुनिया हमसे कैसे तवक्को करती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं? दुनिया हमसे कैसे तवक्को रखती है कि हम IMF की सख्त शराइत पर भी अमल कर लेंगे और सैलाब से तबाह अपनी मईशत को दोबारा पैरों पर भी खड़ा कर लेंगे? शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से आए सैलाब की तबाही का जिक्र करेंगे। मसला कश्मीर के हल पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए गए इस्तक़बालिया के मौके पर हुई। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर की आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील पर वज़ीर आज़म ने इज़हार तशक्कुर किया था। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन समेत बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में परेशान हाल मुतासरीन बहाली और इमदादी कार्रवाइयों के मुंतज़िर। टूटे घर, माशी बदहाली और बीमारियों ने मुतासरीन का सुकून बर्बाद कर दिया। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन माशी बदहाली और वबाई अमराज ने आजमाइश को और भी सख्त कर दिया। डायरिया, गैस्ट्रो, जल्द, मलेरिया और जचगी के मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। आगे क्या होगा? मसाइल कैसे हल होंगे? ज़िंदगी कब मामूल पर आएगी? ये सोच सोच कर मुतासरीन शदीद परेशान। महकमा सेहत बलूचिस्तान के पास इलाज के लिए मसीहाओं की कमी के बाद अब दवाओं की भी किल्लत हो गई। आर्जी मेडिकल कैंप के जरिए अमराज पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने बीवी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने चक शहजाद में फार्म हाउस से लाश तहवील में ले ली। मकतूला सारा गुज़श्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि दोनों मियाँ बीवी में तकरार हुई। शाहनवाज ने सारा के सर पर लोहे की चीज़ मारी। सर पर चोट लगने पर सारा बेहोश हो गई तो शाहनवाज ने उसे बाथटब में डालकर पानी खोल दिया। शाहनवाज की वालिदा ने वाक़या देखकर पुलिस को इत्तला दी। मकतूला सारा और शाहनवाज की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया PTI के तमाम अरकान पार्लियामेंट के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के दरख्वास्त गुजारों से मुकालमा। वकील फैसल चौधरी बोले, जी सर, तकनीकी तौर पर तो यही है। जस्टिस अजहर बिन अल्लाह ने कहा कि तकनीकी नहीं, आप हैं मेंबर, आपकी जिम्मेदारी है जब तक डीनोटिफाई ना हो पार्लियामेंट जाकर हल्के के अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। मामलात का सियासी हल ना हुआ तो मुल्क में इंतशार होगा। फवाद चौधरी और दीगर को हिरासा करने के खिलाफ केस में अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा अगर रिकॉर्ड पेश ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हों।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत केस में अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि तौहीन अदालत केस में माफ़ी मांगना मसला ही नहीं था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले वो कह चुके हैं कि उनकी जमात तौहीन अदालत केस में अपना दिफा करेगी और माफ़ी नहीं मांगेगी। फितने और फसाद को रोकने के लिए हमने तैयारी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को जवाब। कहते हैं अगर आईन व कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना चाहेंगे तो हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर रेड जोन या डी चौक की तरफ बढ़ेंगे तो इनके पागलपन का मौसर इलाज किया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक अहमक कहता है इलेक्शन करा दें, 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है, कैसे इलेक्शन करा दें। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने कहा था कि 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, हम अब तैयारी करके आएंगे। राना सनाउल्लाह वादा है कि तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। IMF की MD ने कर्ज की शराइत नरम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़जाना का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म और IMF की सरबराह से मुलाकात के बारे में बताया कि IMF ने अगली किस्त की रकम का हुजम बढ़ाने पर भी आमादगी जाहिर की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि आलमी बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब ले लेंगे। सैलाब के बाद पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं, कपास और गंदम दरामद करना पड़ सकती है। हर सैलाब मुतासिर तक नहीं पहुँच सके, मगर करप्शन की बात झूठी है। तूफान नूह में 40 दिन 40 रात पानी बरसा था। पाकिस्तान में जून के वक्त से जारी बारिशें अगस्त के आखिर तक जारी रहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में काउंसिल बराए अमूर ख़ारजा से खिताब। जब बारिशें रुकीं तो पाकिस्तान के वस्त में 100 किलोमीटर की झील वजूद में आ चुकी थी। झील का पानी अपने पीछे तबाही छोड़ता हुआ समंदर की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में हर 7 में से एक शख्स सैलाब से मुतासिर हुआ। मुतासिरीन सैलाब की तादाद कैनेडा की 95% आबादी के बराबर है। सैलाब से 40 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गईं। खदशा है कि 2 माह बाद गंदम की बुवाई भी नहीं हो सकेगी। हमें अपने लोगों के लिए मौसमियाती इंसाफ चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक किसी मीटिंग में ये नहीं पूछा गया कि इमरान खान का क्या हाल है। ये वक्त चुप रहकर सैलाब मुतासरीन की बहाली का है। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं। आइंदा 6 माह की ज़रूरत और बुवाई का ज़ख़ीरा मौजूद। आलू, प्याज और टमाटर वाफर तादाद में दस्तयाब। दरामदी आलू और प्याज की रोज़ाना की बुनियाद पर रिलीज़ भी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब से निमटने के इदारे NFRCC का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क में खुराक और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के वाफर ज़खायर हैं, जिनमें इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बदीन में रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मुलाकात करेंगे। लाहौर और पिंडी में डेंगू से एक मरीज इंतकाल कर गया। एक दिन में 100 से ज़ायद केसेस। मर्दान डेंगू का गढ़ बन गया। 24 घंटों में 134 अफराद वायरस में मुब्तला। पेशावर में 136 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में डेंगू के 77 नए केसेस। मुतासर अफराद की तादाद 1700 से ऊपर चली गई। लाहौर और रावलपिंडी में आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना रुका। चक्की मालिकान ने फ़ी किलो आटा 120 रुपये कर दिया। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे की 1650 रुपये में फ़रोख्त। मुजफ्फरगढ़ में सस्ते आटे के महदूद सेल पॉइंट्स। शहरियों का कहना है कि बारी आने से पहले ही आटा ख़त्म हो जाता है। होटल्स को सरकारी आटा फराहम करने का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी खुराक पंजाब नादिर चट्ठा का कहना है कि सूबे में आटे की कोई किल्लत नहीं। गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। आटे के निर्खों को मजीद बढ़ने नहीं देंगे। माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस की स्वात में कार्रवाई। कल अदम तंजीम TTP का दहशतगर्द हलाक। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, बम धमाकों और कई मुकदमात में मतलूब था।
लाड़काना में सड़कों पर आने से पहले ही जदीद बसें तबाही का शिकार। कई हफ्तों से 3-3 फुट पानी में खड़े रहने की वजह से बसों के निचले हिस्से गलने लगे। पीपल्स बस सर्विस के तहत लाड़काना को आरामदेह जदीद बसें फराहम की गई थीं। 3 माह गुजर गए, बसें अब तक वहीं खड़ी हैं जहां उन्हें लाकर खड़ा किया गया था। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में 46 पैसे की कमी, $1 239.25 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे कम होकर $244.50 का हो गया।